अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान। हर इंसान का अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पीर, किसी बड़े इंसान से वास्ता पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बुक्कल लपेटी हुई होती है, एक चादर अपने ऊपर डाल के वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं वो जाली पीर है, और साथ ही उन्होंने एक छोटा बिठाया होता है, कहता है हद अदब। आज हम उस पीर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वो पीर यहीं पर है, इसी सेट पे है, स्टूडियो पे। वक्त मिला दिखा भी देंगे, लेकिन हद अदब, अदब और बेअदबी के दरमियान बड़ी थिन लाइन होती है। बेअदबी से याद आया, मोहसिन तलत वापस आ गए। चलें आप हंस लें। अदब के बारे में नेचुरली हम सारे, हमारा जिस हमारे सगीर में जहाँ से ताल्लुक है, बचपन से अदब और आदाब। वजह फरमाया आप तो लखनऊ से, आपने तो कहीं और सीखे थे। बहुत, हमने तो मिलकर बहुत अदबी कॉमेडी की है। कराची में हमारे कई शोज होते हैं अदबी कॉमेडी के नाम से। मैं एक दफ़ा आया था, उसी दिन छापा पड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, नहीं बहरहाल, आर्ट और कल्चर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। बड़ी बदनसीब होती है वो कौमें जो अपने असासे से, अपनी आर्ट से, अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज से कनेक्ट नहीं होती। बिल्कुल। और मैं हरगिज़ उस कौम से ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। मैं इनवाइट करूंगा अदब के बादशाह डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। अपनी सिटी में बच्चे, उनका मूड भी नहीं होता। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब आइए। मुस्तफा की सीटी जो है ना, ये स्पीड तेज कर देती है आपकी। डॉक्टर साहब ये बताइए, हम मिनहसुल कौम एज यूथ, हम अपनी आपको तो होंगे भाईजान, क्या बोला है आप? हाँ, क्या बोला है आपको? वो तो आप खालिश उर्दू में गाली दे के निकल जाओगे, हमें समझ में क्या होगी? ऐसा थोड़ी हुआ है यार। उर्दू में हर चीज़ एक बड़ा एक थिन नस्तलीकी तरीके से बयान की जाती है। अगर आपकी जान के अमान पाऊँ और इजाज़त हो तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो लड़की और लड़कियाँ और नौजवान आज की उम्र के हैं, इससे पहले मैं एक बात करूं, हमारे एक बड़े मशहूर अदीब हैं, तो वो कराची आए, तो उन्होंने पूछा तरबूज वाले से कि मोहतरम, आप तरबूज अददन बेचते हैं या वजनन? तो वो पंजाबी था, उसने कहा नहीं पाजी, मैं हदवाने बेचना ना। तो डॉक्टर साहब, हम अदब आदाब से इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं? अच्छा, ये भी बड़ा एक मज़े की बात है कि दुनिया जहाँ में लिटरेचर के मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको अदब कहते हैं। वाह। तो हमारे यहाँ जो है उसका ये एक पैमाना है कि उसमें जो भी तहरीर हो उसमें एक रख रखाव हो और उसमें अदब आदाब हों। ये उर्दू का तकाजा है। डॉक्टर साहब, स्पोकन उर्दू और जो स्ट्रीट लैंग्वेज है और जो कॉमन लोगों की ज़बान है, अब वो हम किताब वाली तो नहीं बोलते। तो किताब जो होती है वक्त के साथ साथ जो होता है ना, अपग्रेड बदल जाता है। हाँ, जो है अंदाज बदल जाता है। एक ज़माना होता था, मुश्ताक यूसुफ़ी साहब लिखते थे और लोग कहते थे कि ये अदीबों के अदीब हैं। वाह वाह वाह। तो अब ऐसा है कि उर्दू मोहल्ला का दौर नहीं है, उर्दू महल्ला का है। वाह वाह, मोहल्ले से याद आया। वाकई क्या हो रहा है तुम्हारे मोहल्ले में? मैं निकल नहीं रही ना, मैं शो पे आ जाती हूँ तो पता नहीं पीछे क्या होता है। उम्मी एक शाही मोहब्बत में दिलों को जोड़ रहा हूँ। किसको जो? बाबा क्या दोबारा? मोहब्बत में दिलों को जोड़ रहा हूँ, ये देख मैं अंगूठा तोड़ रहा हूँ। ये अलविया, आजकल के शायर ऐसे हो गए। नहीं नहीं, मैं दाद देने लगा था। शेर व शायरी सब भुला देंगे, शेर व शायरी सब भुला देंगे, मार के वो हम बोल नहीं सकते, मुक्का मुँह सुझा देंगे। वाह। शायरी के वाले से अक्सर किताबें जो छपती हैं तो उसके कुछ उनके नाम होते हैं कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा मुझे किया। शेरों के इंतखाब ने रुसवा मुझे किया। तो ये होता है कि आप जो शेर पसंद कर रहे होते हैं ना, बेसिक वो आपकी पर्सनालिटी का इंट्रो दे रहा होता है, रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, तो आप जो भी शेर सुना रहे हैं ना, आपकी आप अपनी मेरी खाका पेश कर रहे हैं। आपकी इजाजत से मैं इस खातून से एक शेर सुनना चाहता हूँ। मुझे शेर व शायरी नहीं आती। जिस्म में जहाँ देखा दर्द निकला, जिस्म में जहाँ देखा, मिसरा उठाइएगा, जिस दर्द निकला, जहाँ देखा दर्द निकला, मैं थाईलैंड में था वो मर्द निकला। वाह। आप जिस्म में जहाँ देखा दर्द निकला, आज खाके में क्या निकला? खाके में चौधरी शुजात हुसैन है और दर्द ही निकलिया। फिर आ जाओ। ये आपकी एक सवाल होता है, मर्द को दर्द नहीं होता, चौधरी शुजात उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल। वाह। चौधरी शुजात हुसैन वो सियासी स्टपनी है जो बवक्ते ज़रूरत हर गाड़ी चला देती है। वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। वो 3 महीने के लिए आए थे
और पूरे 3 महीने मुकम्मल करके वज़ीर आज़म मौका निकले। इस कामयाबी पर उन्हें प्राइड ऑफ कंप्लीशन देना चाहिए। वाह वाह। वो कद में खुद से थोड़े बड़े हैं और बोलने में खुद से बहुत ही बड़े हैं। वो बेक वक्त दुनिया की हर ज़बान बोल रहे होते हैं। ये आपका मसला है कि आपको वो ज़बान समझ आ रही है कि नहीं। उनकी आज तक कोई ऑडियो लीक नहीं हुई क्योंकि लीक हो भी गई फिर भी इन्हें खुद बुलाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या कहा। गुफ्तगू कर रहे हों तो लगता है अपनी पैरोडी कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्तकिल एक ही एक्सप्रेशन रहता है, अलबत्ता खुशी गमी पर ऐनक के तासरात बदलते रहते हैं। कहते हैं ये दूर की ऐनक है, मगर दूर तक देखने के लिए नहीं, दूर तक सोचने के लिए है। जिसे देखना हो उसे ऐनक उतार कर देख लेते हैं। वाह वाह। तबीयत में गुस्सा इतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और आलू बुखारे में आलू होता है। मवेशी पसंद है, मगर वो मवेशी जो ज़्यादा मैं करे उसे मौका की मुनासबत से इमरान नवाज और ख्वाजा आसिम कह देते हैं। वाह। चौधरी ख़ानदान में तमाम फैसले चौधरी शुजात साहब के मशवरे से होते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान से दिया गया हर मशवरा सबको अपनी मर्ज़ी का सुनाई देता है। मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि मेहमान को लगता है घर मेरा है, चौधरी साहब मिलने आए हैं। वाह वाह। खाली हाथ किसी को नहीं जाने देते, हर किसी के मसले का हल देकर लौटाते हैं। हल ना दे सके तो मसले पर डालने के लिए मिट्टी दे देते हैं कि मिट्टी शिट्टी पाओ आगे चलो। कहते हैं उनकी केमिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट से मिलती है। इस्टेब्लिशमेंट से उनकी केमिस्ट्री क्या मिलनी है, उनकी केमिस्ट्री तो खुद उनसे नहीं मिलती। एक ज़माना था जब तक चौधरी परवेज़ इलाही का नाम उनके नाम के साथ ना आता, लगता है इनका नाम पूरा नहीं लिया गया। उनका इंतखाबी निशान साइकिल है। इब्रार हक को शायद आयशा गुल अलई के काफिले में शामिल होने का पहले ही पता था, जो उन्होंने गा दिया आज जा नहीं बह जा साइकिल थे। पहले साइकिल का हैंडल चौधरी साहब के पास होता और पैडल परवेज़ इलाही मारते थे। फिर सिर्फ हैंडल चौधरी साहब के पास रह गया। परवेज़ इलाही साइकिल लेके पीटीआई में चले गए। वाह वाह। गुड। अब परवेज़ इलाही उस चोरी पर पकड़े गए तो कहा 10 दिन से एक ही सलवार कमीज़ पहने हूँ। मतलब नॉर्मल हालात में वो एक सलवार कमीज़ नहीं पहनते, 2-2, 3-3 सलवार कमीज़ें पहनते हैं। गाड़ी चलाने के लिए तो हर कोई ड्राइवर रखता है, चौधरी साहब ने तो काफिले चलाने के लिए चौधरी सरवर ड्राइवर रखा हुआ है। चौधरी सरवर भी कमाल के बंदे हैं। जब बाहर थे तो 1 दर्जन अंडे लेकर उन्हें बेचने निकलते और जब बेच कर आते तो पता चलता 3-4 दर्जन बेच आए हैं। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का भी साथ नहीं दिया था, वो समझे थे अपने परवेज़ का दे रहे हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी उतारी तो पता चला ये तो मार्शल लॉ वाला परवेज़ है, अपना परवेज़ इलाही तो नहीं। खैर अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा कि ये परवेज़ इलाही भी वही है या ये भी कोई और है। वाह 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 वाह। बहुत आला। डॉक्टर साहब, पुराने सियासतदानों में नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के बाद अब चौधरी शुजात साहब ही रह गए, जिनकी वही रिस्पेक्ट और इज्जत और इंटेग्रिटी है जैसे नवाबजादा साहब की होती थी। नवाब साहब जो थे वो तो बड़े अच्छे शायर थे और वो वाहिद शख्सियत थे कि जो पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को इकट्ठे कर लेते। ऐसे था। और मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो मैंने पहला खाका लिखा वो मैंने नवाब साहब पे लिखा और उसका नाम था बाबा जमूरा। बाबा जमूरा। So our guest for tonight is an actress, a director, a writer also. बाकी बातें हम उनसे करेंगे जब जाएंगे। आप ही इनवाइट करो ना किसी को। I want to see how you'll invite a co-actress. हमारी बहुत सारी तालियों में जिनको तारुफ की जरूरत ही नहीं है। तारुफ कराएं, बताएं थोड़ा सा। नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है ना, वो खुद एक माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है। और बहुत सारी तालियों में यासरा रिजवी। Thank you for under this spot. Welcome. Yes, माशाल्लाह, ऐसा सलीम जावेद वाला इंट्रो दिया है ना इन्होंने। आपकी भरपूर तालियों में सलीम जावेद। लेकिन उसके बाद वो जावेद रेजोनेट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि आपके आने से पहले अब मैं बताता हूँ क्या
मुझे कहती है अली तुमने उनसे पहला टिप लेना है कि वजन कैसे क्यों भाई मुझे तो जरूरत नहीं जैकेट के होते हुए मेरी ओके टेक है आपकी थैंक यू वेरी मच वी वर लॉन्ग एस्पायरिंग टू हैव यू इन दिस शो एंड बिफोर वी गेट अलॉन्ग मुझे अभी शो पे आने से पहले उन्होंने बताया यू जस्ट लॉस्ट योर पेरेंट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन और आई थिंक एक लड़की का जो हीरो होता है वो उसके फादर होते हैं एंड देन लूजिंग बोथ ऑफ देम इन क्विक सक्सेशन वो दिस सिक क्या हुआ था वी जस्ट वांट टू नो दे weren't sick per se वालदा की मेरी ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो रहती हैं चीज़ें वो चल रही थी बीमार एज सच नहीं थे ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत जो तबीयत ख़राब रहती है बट माई मदर हैड नेवर बिन हॉस्पिटलाइज्ड रियली वो काफ़ी सर्वाइवर थी हाँ फाइटर्स वेरी रिजिलियंट वेरी वेरी रिजिलियंट मुझे तो अब अंदाज़ा हुआ है कि मुझ में अगर कुछ भी ऐसा है या कुछ भी अच्छा है तो इट्स हर बट वो उनका इंतकाल हुआ तो बस वो उनकी सारी आखिरी रसूमात रैप अप करके वो फिर वालिद साहब मेरे अगले दिन उठे नहीं तो बस ये God bless them I'm sure they're at a better ऑफ कोर्स tough times for you and the family but you, मुझसे बहुत गुफ्तगू हो जाती है बट इस सिलसिले में I think it's a circle of life और जो आया है I think whoever comes to this world डॉक्टर साहब वो अपनी एंड तो लेकर ही आता है साथ और मैं एक सीरियस बात कर देता हूँ बिकॉज ये शहजाद को मेरी सीरियस बात अच्छी नहीं उन्होंने बहुत हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ अपनी डेस्टिनी की तरफ रहे रिस्क हमें फॉलो कर रहा है मौला अली का कॉल है हमें सिर्फ टर्न करके देखना है कि हमने मुंह रिस्क की तरफ कर लिया हुआ एंड को भूल गए हमें और हमें रिस्क आदमी आता हम समझते हैं कि हमने बड़ा कोई अचीवमेंट कर लिया हालांकि ये तो वादा इसने तो आना ही आना है सो एनीवेज दे डेफिनेटली एट अ बेटर प्लेस एंड आर हार्टफेल्ट कंडोलेंस फॉर इस पे मैंने एक वो it's a part of one of my poem एंड यू आर अ पोइटेस माशाल्लाह आप वो कि डॉक्टर साहब ये है ना ये अभी वो एक वो क्या कहते हैं नज़म और गज़म ये गज़ल और नज़म का इम्तिजाज इन्होंने करके ना तो कोई गज़ब अजब क्या गज़म यार वो इतनी गुफ्तगू हो रही थी ना कि आपका बैर नहीं है तो कोई कहता था रदीफ नहीं है तो कोई कहता था कि बस तुकबंदी है तो फलाना है तो कॉफी लेंगे आप रदीफ को बोलो नहीं अच्छा सॉरी मैंने आप रदीफ की बट तो मैंने उनसे कहा भाई वो जो आपका राइज है वो हम करते ही नहीं है हमारा अपना है कुछ आपको यकीन है कि आप मास्टर्स करके बाहर से आई हुई हैं जी ये मोटे मोटे अल्फाज तो बस सही है तो फिर अपना करते हैं तो जब अपना करते हैं तो उसके फिर ऑब्वियसली नए रूल्स हो गए तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि एक ज़माना था जब बड़ी लंबी लंबी जो कि कई सफात पे बहर आ सकती थी उसका मिसरा हुआ करता था जब शायरी शुरू हुई थी वो सानू माफ कर दो बड़े मुश्किल लफ्ज़ गिने एक्चुअली इतनी लंबा मिसरा होता था जो पेजेस पे आ सकता बना दीजिए जरा एक नहीं वो किसी को भी नहीं आते याद ना वो बहुत पुराना तो वो होते होते इवॉल्व बहर छोटी होती गई अब 4 लफ्जों का भी मिसरा होता है तो फिर गजल बनी नज्म बनी तो हर दौर में आने वाले लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते गए तो हम मतलब ऐसे बैठे रहे हम क्या करें ना तो आप ऑर्डर करें ना आपने क्या किया फिर तो गजम की तो सुनाए ना गजम हमें जरा तारुफ जय इससे बेहतर है कि हम इनसे मैं वही कहने बोल रहा था आप कोई नज़्म या कोई भी चीज़ अगर आपको याद है क्योंकि अक्सर होता है कि राइटर्स जो होते हैं उन्होंने लिखा तो होता है उनको उस वक्त याद नहीं होता मुझे याद है अपनी कुछ गज़में याद है मुझे एक्चुअली मैं एक जो सुनाना चाहूंगी इस वक्त वो आपकी इजाज़त से इन्होंने जिस तरह कहा ना मुझे याद है मैं पता डर गया कि इन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो हाँ प्लीज वो ये वो पहली गज़म थी जिससे वायरलिटी का सिलसिला शुरू हुआ था आजकल तो यही है ना क्योंकि आप वो फैल जाए हर जगह तो बस वो ठीक है बात मुझे वैसे भी ठीक लगती है लेकिन वो फैलने से ज़रा थोड़ी लोगों की एक सनत सी मिल गई आवाम की बात हो रही है मेरे तुम्हारे जैसे लोगों की बात उसका नाम है सब्ज़ बाग आसान सी बात थी एक साहब थे जो बस टोपियां बहुत करा रहे थे असफर आ गया बीच में अभी निकाला तो मेरा वैसे ही कुछ मैं बैठी हुई थी मुझे थोड़ा गुस्सा सा भी आया मैंने कहा ये मनगढ़ंत कहानी मसलहत की जुबानी
ये मनगढ़ंत कहानी मसलहत की जुबानी जो सुनाए जा रहे हो तुम, अब भी ये सब्ज बाग जाने क्यों दिखाए जा रहे हो? उफ, ना मैं मुंसिफ हूँ ना हिसाब आता है मुझे, बेवजह घबराए जा रहे हो तुम। कह दो दिल भर गया है, उफ, कह दो दिल भर गया है, यूं रुक जाने से डर गया है, इतनी सी बात है और घुमाए जा रहे हो तुम। वाह वाह वाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ है यासिरा रिजवी। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर साहब भी ने भी उनके लिए एक शेर लिखा है। इन्होंने, हाँ डॉक्टर साहब ने इन्होंने इनके लिए लिखा है। अच्छा वो कहेंगे आप? मैं सुनाऊंगा ना, मैंने शेर लिखा है। डॉक्टर का शेर, हम डॉक्टर ही की हैं। जबानी। हम ही हैं, कोई नहीं हमारे बाद है। हम ही हैं, कोई नहीं हमारे बाद है। बहुत शेर नहीं तो अपना नंबर याद है। हाँ यार तुमको याद है सिद्धार्थ, तुम्हारे पास तो है भी मेरा नंबर। डॉक्टर साहब मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन सो कहने का मतलब ये है कि अगर कमिंग ऑफ एज कहानियां आ सकती हैं तो कमिंग ऑफ एज पोइट्री भी आ ये सकती है। सिलसिला अहमदिया शुरू कहाँ से हुआ? बस किसी बात पे भी मीटर शार्ट हो जाता है। नहीं, लेकिन शार्ट पहली दफा कब हुआ था? शार्ट तो रहता है। मेरा तो पैदा होते ही शार्ट होना शुरू होता था। जी 7-8 साल के। हाँ वाओ। और ये आपने पहली दफा जब ये किसी के ऊपर तबाह आजमाई फरमाई थी तो उनका क्या रिएक्शन था? यार वो बहुत छोटा था, उससे तो कभी बात भी नहीं की थी। मेरी क्लास में पढ़ता था 3rd ग्रेड में। उस बेचारे को क्या समझ आ? उसको नहीं पता था। उसने मुझसे लेकिन 27 साल बाद राब्ता किया जिंदगी में। आपने कह दिया टू लेट, अब जा टू लेट। नहीं, मुझे हैरान कुन बात ये थी कि मैं याद थी उसे आज भी, तो फिर मुझे इस बात पे यकीन हो चला कि मुझे भुलाना शायद एक मुश्किल का। वाह, अभी चेक कर। पॉसिबल है आपको बुलाना। नाम क्या था आपका? सवाल सही। वाह करो। डॉक्टर साहब के पास एक सवाल नाम है। वो ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि मुझे यूं भुला ना पाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब वो क्या है? वो रैपिड फायर करके बताएंगे। डॉक्टर साहब की जमीन पर एक शेर अर्ज किया है। इस दुनिया में एक ही डॉक्टर यूनुस भट्ट है। वही बात। अब मुझे वहीं पे शक होने लगा। हर कामयाब औरत के पीछे 2 मर्द होते हैं। आपके पीछे कितने हैं? आगे ही रहे हैं मेरे तो मर्द यहाँ आगे ही रहते हैं, पीछे कहाँ होते? वाह वाह वाह। जब मर्द आगे लगा के रखेंगे तो आगे ही रहेंगे। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? रखी हुई है लेकिन फेंक देनी चाहिए। दिल। भाई कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलती हैं या तारीफ करती हैं? मैं तारीफ करती। आइंदा नहीं पूछना। ये शायद एक वाहिद जगह है जहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ बोल दूं। अगर झूठ बोलना भी पड़ जाए तो बोलें, कोई बात। डॉक्टर साहब कैसे लग रहे हैं आप? नहीं अब तो जबरदस्ती हो गया। अरे क्या जवाब? अब तो झूठ बोल सकती हैं। हमने मिल गया जवाब, आगे चलें। मर्द को दर्द नहीं होता, एग्री? मर्द को बहुत दर्द होता है, बट मर्द इस बारे में बहुत सिलेक्टिव होता है। वो हर एक को ये जगह नहीं देता कि वो उसे दर्द दे सके। हर वक्त दर्द नहीं होता लेकिन होता है। एक लम्हे के लिए खलीलुर रहमान कमर लगी हैं आप। हाँ, और मैंने खलीलुर रहमान का शेर सुना रहा था कि वाह पे आ जाने ते राह पे आ। ये उसका शेर है। तो इसे जब मौके के मुनासिब से चिपका दे। तो वो जो पंजाबी में डाडी सट कहते हैं ना, जैसे वो डाडी सट मर्द को ही लगती है। वाह वाह वाह। डाडी सट, जिसके लिए वो गोरा डैडी कूल गा के गया था। डाडी सट गुड लक। ये भी मुझे कहते रहते हैं दादी सेट है। वो ये नहीं कहते, दादी सेट कहते हैं। है किस पे और लेकिन वो दादी। मर्द में क्या खूबी देखती हैं? मैं अच्छा मेरी बात हो रही है, मैंने मर्द में खामी देखी। वाह, आपका सवाल होना चाहिए था खूबी होती है। मैं मर्द में खामी, जिसमें ज्यादा खामियां देख ली थी, मैं कहती हूँ यही ठीक है, बस डॉक्टर साहब को प्यार कर लो क्योंकि ये खामियों से भरपूर है। वाह वाह वाह। खूबी वाला मजाक मैंने रखा ही नहीं है। खूबी वाला आर्टिफिशियल उसने वो क्रिएट किया ना। क्या?
सारी औरतों का प्रॉब्लम है बाय द वे। वो जो है ना बैड बॉयज विद अ गुड हार्ट वाला फिनोमेना, खामियां ढूंढ रही होती हैं औरतें, कहती हैं ये खूबी हो फलानी हो ढमको, खूबियों वाला आता है उसको भाई बना लेती है। और जो खामियों से भरपूर एक मुरक्कब होता है उसको कहती है हाय। आज जो भाई अभी डॉक्टर साहब ने ना ये सुपरमैन वाली टी-शर्ट फाड़ दी। ये तो बिल्कुल सही गल जी, सुपरमैन जो है वो बिल्कुल सही गल जी। सारा प्रॉब्लम ही औरतां दा अपना है। मैं कहनी हां देखिए और समझ आया तो अच्छी ठीक नहीं। डॉक्टर साहब ने निकाब ला दे वो। अच्छा जी, एज ए डायरेक्टर ये बताइए कि जो एक्टर लाइन याद नहीं रखते वो बाद में कॉमेडियन बन जाते हैं। मुस्तफा तुम एक्टिंग में आ गए, मुझे भी यही वजह है। ये चीज मेरे अजीज रॉकी, ऐसा हो सकता है मेरा का लाइन ना याद रखना बड़ी अच्छी मेरा कर रहा होता है। ऐसा हो सकता है। मुमकिन है बिल्कुल मेरे ख्याल में। उनको लाइन बताई जाए तो जो आगे से वो बोलते हैं वो हर दफा नहीं होती है। अच्छा, आपका अपने साथ बॉक्सिंग मैच हो तो आप जीतेंगी या हारेंगी? हाय मैं हार जाऊंगी, मैं इस कदर हार जाऊंगा कि तुम जीत के पछताओगे। हार जाऊंगी मैं। शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, अल्लाह भी राजी मैं भी राजी। हाँ सब राजी, चलो कटो। एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो कौन सा काम करेंगी? डॉक्टर साहब सोच लो सर। इनविजिबल ही हो जाए तो बंदा फिर भी काम करेगा। इनविजिबल होके भी काम ही करना है तो लानत है। बंदा विजिबल ही रहे फिर। इनविजिबल होके कोई पुराना हिसाब मुकाना हो तो क्या मुकाएंगे? पुराना मेरा कोई हिसाब होता ही नहीं, मैं हिसाब उत्ते मुकाम बाय करनी है बस। तब इस तरह का कोई काम ही नहीं है। इस चीज को एक वार्निंग समझिए, आगे चलिए। हाँ मतलब समझ लें, सारे लोग समझ ले, तो सुन रहे हैं देख रहे हैं। मैं नहीं रखती, लंबियां नहीं लगाती, चीज जो जब है वैसी है। एक पॉजिटिव बात है भाई, अगर आप फ्रूट होते तो कौन सा फ्रूट होते? आस में हो ना? नहीं आम ठीक है। पैशनेट, आई थिंक आम इज पैशनेट। इसी बात पे मेरी एक शायरी सुन लें आप। हाउ इज दैट? जो आपने फेंक दिया वो आपका हार्ट है, जो आपने फेंक दिया वो आपका हार्ट है। दूसरा कौन सा चाहिए जो जिस्म का बॉडी पार्ट है? वाह यहाँ तो आके रुक गई है बात और लोग मुझसे मेरे रदीफ पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात यहाँ आके ठहर चुकी है और लोग मुझसे कह रहे हैं बीबी जरा अपना रदीफ काफिया बहर तो बताइएगा। डॉक्टर साहब ये सवाल आप सवाल पूछें। अच्छा जी, ये सवाल ये है जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है? जी बॉडी पार्ट, जिस्म का बॉडी पार्ट तो आप समझती हैं कि आपका एक और होना चाहिए? मेरा दिमाग। अरे वाह, ये सारे पढ़े लिखे जीनियस लोग दिमाग ही क्यों मांगते हैं? अल्लाह दी कसम। हालांकि एक दिमाग भी सिर्फ 15% ही यूज हो रहा है। तो चलो 3 हो जाएगा ना फिर। अच्छा, जो कहते हैं मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। वो आप हैं? जी मैं ट्विटर पे हूँ, लेकिन मैं ऐसे हूँ कि नहीं गाली नहीं दी, हम जिसे लाजवाब कहते हैं। मौजूद हूँ हाजिर नहीं। वाह वाह, तीनों साथ यहाँ पे ब्रेक ले ले क्योंकि उन गल वजन आली। Welcome back after the break. Welcome to Busker. ये टूटी मैंने निकाल दी है। What is your political aspirations? My political aspiration. Don't you see a female vocal voice representing the women of Pakistan? अच्छा। Not the place for women to become some. तो तब्दीली कैसे आएगी? चेंज कैसे? सीरियस बातें हो जाएंगी फिर से। एक मिनट के लिए। सीरियस हो जाएगी। एक मिनट आते आप शहरी में जवाब। मैं शायद इस वक्त अभी यहाँ आने से कोई आधा घंटा पहले मुझे इतनी बुरी न्यूज मिली है अबाउट बीइंग एन एम्पावर्ड वुमन। ये मुझे नहीं बता नहीं सकती कि मुझे नहीं लगता यहाँ औरत कुछ भी कर सकती। इन दोनों को बिटवीन द लाइन समझाते हैं, इनको हम पे रोप डालने का बड़ा शौक है। आई रियली थिंक एट अ सर्टेन पॉइंट ये मुल्क औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पब्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आपने चुड़ैल्स भी किया, उसके बाद कोई इस तरह का पब्लिक रिएक्शन आया स्ट्रॉन्ग सा? वो ऑब्वियसली उसके बाद क्या, मैंने तो मुसलसल रिएक्शन ही देख रही हूँ मैं लोगों का। कुछ भी कर लो एक रिएक्शन है। भाई क्या हो गया, ऐसा क्या कर लिया हमने? अभी तो कुछ किया नहीं, लेकिन अभी कुछ किया नहीं, इतना रिएक्शन है यहाँ। ये अब आई एम वेरी
अजीब लग रहा होगा, लोग कहेंगे इतनी जीन पैंट पहन के यहाँ बैठी हुई है टीवी पे और कह रही है भाई वो औरत और क्या करना चाह रही है जो इसको नहीं करने को मिल रहा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जिस तरह वो सेंसर वाली बात है ना कि कपड़ों का मसला नहीं है, सोच का सेंसर है, तो उसी तरह दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सोसाइटी फॉर अ वुमन, फॉर एनी वुमन। और सारी खवातीन जो घर पे बैठी हुई हैं वो भी ये समझ लें कि सबके लिए 2022 में आपको एक अवार्ड मिलता है लक्स स्टाइल का, माशा है। 2022 में मिला था ना? कब किसको मिला है? मुझे ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला भाई। अभी ये बता रहे थे कौन? कोई झूठ, बिल्कुल। सो तो आप अवार्ड्स के लिए काम नहीं करते? रिवॉर्ड के लिए का अवार्ड मेरे, मैं क्या ऑफर करूंगी अवार्ड को वापस? नहीं तो बट आर यू नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क? तो उसका अवार्ड से क्या ताल्लुक भला? अवार्ड तो लोग काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए सिर्फ? नहीं, फिर जब मैं इधर से बाहर निकलती हूँ और जो बंदा झाड़ू भी लगा रहा होता है वो कहता है कि बाजी मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका वो वाला ड्रामा, खत्म हो गया। आप ये दिस इज द रियल रिवॉर्ड। दिस इज ऑलवेज द रियल रिवॉर्ड। जब एक 14 साल की बच्ची मुझे मैसेज करती है और कहती है कि मैंने अपने उर्दू के एग्जाम पे आप पे ऐसे लिखा क्योंकि मुझे आपकी पोइट्री बहुत पसंद है, दैट्स माय रिवॉर्ड। वो बच्चे जो शायरी नहीं सुन रहे, उर्दू शायरी उन्हें बहुत मुश्किल लगती है, अगर वो मेरी उर्दू शायरी सुन के अपने उर्दू एग्जाम में मेरे बारे में मजमून लिख रहे हैं और फिर मुझे मैसेज करके बता रहे हैं, शुक्रिया। दैट डॉक्टर साहब क्या आप 6 महीने बाद एक और मैसेज आया था, मैं फेल हो गई हूँ। बहुत आगे चले गए। मैं डॉक्टर साहब से आपके आने से पहले यही पूछ रहा था, आजकल के बच्चों का इस मोबाइल की वजह से ज़बान से और अदब से डिस्कनेक्ट हो गया। और मेरी वीडियोस सेल फोन पे ही शेयर होती हैं, शायरी की वीडियो। हम तो यही सोच रहे थे। नहीं, वो शहजाद यसरा मुझे शहजाद, अगर ताज़ा कलाम अगर आप सुनाना चाहें वो एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करना फॉर द यंगर ऑडियंस, अल्फाज को आसान रखना, ये इतना स्ट्रेटेजिक भी नहीं है लेकिन एट सम लेवल स्ट्रेटेजिक भी है क्योंकि ये मेरी छोटी सी सर्विस है ज़बान को जिंदा रखना। अच्छा, ये जो जैसे डॉक्टर साहब से बात करते हैं, कहते हैं मैं पेन पकड़ दूँ तो आमिद होती है, तो ये जो गज़म है, जो 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको कनेक्ट करके इसकी बनावट की जाती है या ये भी आमद है? आमद है Purely. या जी, एंड मोस्टली रॉ। मैं रीड्राफ्ट कम ही करती हूँ चीज़ों को, रॉ एग्जैक्टली जैसा। आपका सबसे बड़ा आपके इस फैन कौन है आपके इस कलाम का जो है, सो एज टू स्पीक? सबसे बड़ा से मतलब हर एक इंसान का कोई ना कोई एडमायरर होता है ना, काम के ही एडमायरर होते हैं, घर पे बाहर, जिसको आपका जो पोइटिक इन्फ्लुएंस है सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। पोएटिक इन्फ्लुएंस मुझ पे किसका है? नहीं, आपका किस पे है सबसे ज़्यादा? वो क्योंकि मैं ऑब्वियसली उन लोगों को जानती नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकती। लोग अप्रोच, जैसे आपने कहा 14 साल की हाँ, तो इस तरह तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इजहार करते हैं। एक लड़की है, उसने मुझे एक अजीब सा, अब फैन लेटर्स नहीं होते ना, वो लंबे लंबे डीएम्स होते हैं जो खुतूत की तरह लिखते हैं मुझे बहुत सारे लोग, जिसमें लड़की कहती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ और अपने घर के काम करने शुरू करती हूँ तो मैं पोइट्री, आप जैसे हम गाने लगाया करते थे ना या अभी भी लगा लेते, कहती मैं वो पोइट्री लगा लेती हूँ। तो वो मेरे बाय द टाइम आई गेट डन विद एवरीथिंग तो मेरे दिमाग की बहुत सी गिरें खुल जाती। अब ये इस तरह के छोटी छोटी खूबसूरत बातें जो बहुत से लोग करते हैं, तो मैं किसी एक का नाम तो लेना। आप जैसे आपने कहा वो वीडियो इन्होंने कहा जिसपे, नहीं, सवाल पूछना चाहता हूँ। आई थिंक यूर पंजाबी है। जी। तो आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे आप पढ़ती थी? आपने एक खास एफर्ट किया? बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल द वर्ड्स दैट यू यूजिंग। जी, को खास एफर्ट नहीं, बस मेरे दोनों वालिदैन जो थे वो सहाफ़ी थे, तो और मेरा जो बड़ा भाई है इज़ ए लिंग्विस्ट, तो उसका काफ़ी इंटरेस्ट रहा हमेशा लैंग्वेज और लिटरेचर की तरफ। तो एक थोड़ा था घर में किताबों का रुझान, शायरी, वैसे ही रैंडमली। सर्दियों के इलाके से ना हम, ठंडे इलाकों से, इस्लामाबाद से, तो वहाँ रात को खाने के बाद हीटर शीटर चलाकर बैठ जाएं तो लाइक भाई वुड रीड जोश, वाओ, यादों की बारात का कुछ एक्सर्प्ट उसको अच्छा लगा है तो वो सुनाता था। तो इस तरह ये था, कोई ख़ास एफर्ट नहीं थी लेकिन कुछ माहौल में ऐसा था कि
चले डॉक्टर साहब, बहुत सीरियस गुफ्तगू होगी। फार्मूला 1 पे ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे सेगमेंट पे जाएंगे। सी खाम का कुड़ी नु बोर कर भाई सीरियस नहीं होना कहीं मत जाइएगा, स्टे पे दे मैं खाम का बस करे। कौन सीरियस होना बेटी, वो सीरियस हो के मैं लगता है फुटबॉल बहुत हो गए हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज मोबाइल कोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्ज़िमा यासरा रिजवी। आप ओत लीजिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, दांत नहीं दिखाएंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी। मैं सच जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के अलावा होपफुली कुछ नहीं कहूँगी। ये आपके वकील सफाई हैं होपफुली, या आप जज साहब, या एक छोटी सी अर्जी करनी थी मुझे। ये अदालत है और इसका एक अपना डेकोरम है। ये दो काम करते हैं, फायर ब्रिगेड के कपड़े पहन के आज इधर आ गए। आप पर इल्ज़ाम है कि आप जिस काम में कामयाब हो जाती हैं वो छोड़ देती हैं। एक्टिंग में कामयाब हुई तो राइटिंग शुरू कर दी, राइटिंग में कामयाब हुई तो डायरेक्शन, अब इसमें कामयाब हो गई तो उसे भी छोड़ देंगी? छोड़ती नहीं हूँ। कुछ समझ बूझ आ जाए किसी चीज़ की, कुछ लगे कि अब एक सा होने लगा है तो नई चीज़ सीखती हूँ। इर्तिका ज़रूरी है ना, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में ले जाते जाए, वरना तो वहाँ पर इजी होके बैठना तो किसी भी जगह पे आसान काम होता है। बिल्कुल। अभी आजकल ये वेल्डिंग का काम सीख रही है। हाँ, फिर सीखेंगे उसके बाद मुजस्मे बनाऊंगी, इंस्टॉलेशंस बनाऊंगी। आप हर वो काम करती हैं जो आपको मुनफरिद कर सके। लग रहा था कि अपनी शादी पर बारात लेकर भी आप ही जाएंगी। मेरी तो अब ये पक्की वाली हो गई है शादी, मैं जा सकती। लग रहा था कि आप ही लेके जाती, क्या आप लेकर गई थी? मैं ऐसा कोई बारात टाइप सिस्टम था नहीं। हाँ, आपने शादी पर प्रपोज खुद किया, क्या हादी पर भरोसा नहीं था कि वो पहली टेक में अच्छा प्रपोज नहीं कर सकेगा? नहीं, ये बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं वही अगेन, ना लगी लिपटी ना लम्बिया, बस आया दिमाग में कह दिया कि क्या सीन भाई। अच्छा, ठीक। सही नहीं है। वेब सीरीज चुड़ैल में आप चुड़ैल थी, आपको किस बिना पर कास्ट किया गया? मुझे किस बिना पर कास्ट किया थी? चुड़ैल पने पे अपने, और क्या आप पर इल्जाम है कि ड्रामे में गालियां डाल दो तो पाकिस्तानी समझते हैं वेब सीरीज बन गई, क्या इस इल्जाम को मानती हैं आप? मेरे पर इल्जाम है ये? जनरली नहीं, ये बिल्कुल जब आप पर इल्जाम है तो आप एक बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं जो, और मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ इस बात। ऐसा नहीं, वेब सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अगेन वही कपड़ों वाली बात आ गई ना। सेंसर का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने मिनी स्कर्ट पहनने, सेंसर का मतलब ये है कि लोग बात सब्जेक्ट्स पे करना चाहते हैं, जो ज्यादा बात ना करें वरना आपको भी गाली दे सकते हैं। नहीं, बट गाली मेरे नजदीक वेब सीरीज की नहीं। आप पर इल्जाम है कि आपको ओवर होना पसंद नहीं, गुफ्तगू हो या एक्टिंग हो या वेट। ये झूठ है। ओवर टाइप डॉक्टर साहब ने कहता है मैं शदीद ओवर हूं, पर ओके नहीं पसंद, ओके टेक, फिर भी हो जाती होती है। इल्जाम है आप जो टारगेट, डॉक्टर साहब ये नहीं बोला आप अंडर हैं, ओवर बेहतर का। हाँ, इल्जाम है आप जो टारगेट बना लेती हैं फिर उसे हासिल करने के लिए टारगेट की ऐसी की तैसी कर देती हैं। No, I think I'm somebody who knows when to leave the party. आपकी तरह नहीं है कि लेके जाना पड़ता है सीखो पार्टी से। सीखो। फॉरेन पार्टी करती हैं ये एक्टिंग की, फवाद चौधरी हैं। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। इल्जाम है आपने फिल्म सेंटी और मेंटल पर बड़ी मेहनत की उसे शेल्फ कर सके। तो ये इल्जाम नहीं है, ये तो नसीब है। इल्जाम से ज्यादा किस्मत है कि वो पहले हम आगे पीछे घूमते रहे, अभी कुछ बात बनने ही वाली थी कि उन्होंने काला पैसा बंद कर दिया, फिर काला पैसा बंद हुआ तो फिर कोरोना आ गया, तो फिर हम सब अंदर बंद हो गए। 6 दिन की फिल्म थी, कंटिन्यूटियों के मसले आ गए, आगे का सीन रिकॉर्ड हुआ हुआ 5 मिनट पहले का नहीं हुआ हुआ, तो 3-1 साल में बच्चों के कद लंबे हो गए, बहुत कुछ हो जाता होता है, तो नसीब कहेंगे से। इल्जाम मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। 3 साल में बच्चों के कद लंबे हो जाते हैं। जी 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 जी। आप पर इल्जाम है कि आप इंतहा पसंद है, मतलब जिसे पसंद करती हैं इंतहा कर देती हैं। जी, टीटीपी की वुमेन विंग की स्पोक्स पर्सन भी है। आई थिंक इट्स ट्रू। मैं इस इल्जाम में मुलव्विस हूँ। नहीं क्या मुलव्विस है, मैं जुर्म में मुलव्विस हूँ। आपने गजल और नज़म को मिलाकर गज़म तो बना दिया, ये वही नहीं जो मर्द और औरत को मिलाने से बनता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। That's all my lord। आज पहली दफा मुझे मेरी पूरी फीस मिलेगी।
14 रुपए थे। खुद पैसे लगा रही हैं भाई। अच्छा, हाँ दैट्स ऑल माय लॉर्ड, नॉट द केस, रेस्ट विद यू सर। अदालत को पता नहीं क्यों आज ये औरतों की जून एलिया लग रही हैं। जून बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव हैं। हालांकि अदालत ने पहले हाइपर सेंसिटिव और हाइपर क्रिएटिव लिखा था, तो हाइपर को सेंसर कर दिया है। सादा सेंसिटिव और सादा क्रिएटिव। और इन पे जितने भी इल्ज़ाम लगे वो ज़्यादा माशरे और मीडिया के हवाले से हैं, और इन पर सज़ा तो कोई बनती नहीं। इनको यही सज़ा दी जा सकती है कि अदालत इनको मुनफरद करार दे के आज़ाद कर दे। वाह, ये बहुत सजा है योर ऑनर, ये सबसे बड़ी सजा है, कुछ कीजिए। अदालत बर्खास्त। तो डॉक्टर साहब, ये आज फिर हमने अदब पे बात की, गुफ्तगू की। शुरू में हमने बड़ी कोशिश की हद अदब, दायरे अदब में रहें, बीच में हमने छलांगे मार के आगे जाने की कोशिश। डॉक्टर साहब माजरत इस चीज़ से डॉक्टर साहब इज वेरी हैप्पी। हाँ डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब को मजा आता है जब इंटेलेक्चुअली डॉक्टर साहब चैलेंज होते हैं, नॉट इन अ बैड वे, बिकॉज हम ये मस्ती मजाक करते रहते हैं ना, तो डॉक्टर साहब को वो ही इनकी डर है कि कोई आगे इस तरह की बातें जो आप, आई स्वेयर टू गॉड, नो एग्जैजरेशन। डॉक्टर साहब आप असेसमेंट तो करो Assessment तो डॉक्टर साहब प्लीज पर्सनालिटी एनालिसिस से दसो प्लीज। जो आपके अंदर लगा, मुझे लगा कि आपके अंदर एक प्रवीण शाकर है, और दूसरा आप जो बहुत छोटी छोटी फीलिंग्स हैं उनको महसूस कर लेती हैं, जो बहुत कम लोग महसूस करते हैं, लेकिन आप उन छोटी फीलिंग का इजहार जो है बहुत एग्जैजरेट कर देती हैं, लाउड होके कर। हाँ, तो उसमें होता है कि हमें फाइट करना जो है वो सिखाना है, भागना नहीं सिखाना लोगों को। जैसे भी तो कभी कभी बंदे का दिल नहीं चाहता कि वो भाग जाए, क्या पता आज एग्जैजरेटेड डे हो। आज आज एग्जैजरेटेड, माँ प्यो मेरे मर गए, बुरी न्यूज़ मैनू मिल गई, शेल्फ चाहे भाਵੇਂ मेरा ड्रामा हो जाए, तो मैं ਹੁਣ एग्जैजरेट भी ना करा, तो मैं की करा, मैं ब्लेड मार लवां अपने आप करांगी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕहीं जाए। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਾ। आज टेलीविजन किसी में प्रोटेस्ट, आज टेलीविजन एक गुड बाय भी नहीं करना ना। पहली दफा एक लाइव शो में हम आपको अपने हाथ काटते हुए नहीं, एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच। मैं ये मेरा गुड बाय था। आज I am protesting. People are not letting me exaggerate. Keep that brave person alive and let the warrior fight that you have. डॉक्टर साहब ठीक है डॉक्टर साहब, मैं नहीं करूंगी एग्जैजरेट करना। God bless you. Okay. इसके बाद God bless you, God bless us, God bless all of us. खुदा बिल्कुल है। इजाज़त दीजिए। Okay. अल्लाह के